अस्सलाम वालेकुम। वकार अहमद सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले ओवरसीज़ क्लाइंट को खुशखबरी इस लिहाज से है और मुबारकबाद भी इस लिहाज से है कि एडवांस टैक्स ख़त्म कर दिया गया है जो कि वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने पे देते थे। एफबीआर एडवांस टैक्स फेडरल गवर्नमेंट लेती है, एक सीवीटी होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट डीसी वैल्यू पे लेती है। और ये जो एफबीआर एडवांस टैक्स और गेन टैक्स, दो किस्म के टैक्स हैं। एक ख़रीदते वक्त एडवांस टैक्स देना होता है और गेन टैक्स बेचते हुए देना होता है। सिर्फ इन्होंने एडवांस टैक्स ख़त्म किया, गेन टैक्स अभी ओवरसीज़ क्लाइंट्स पे इन्होंने ख़त्म नहीं किया। तो एडवांस टैक्स से क्या फ़ायदा होगा? एक प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हुए इनिशियल 3 से 8-9 लाख रुपए तक की डीएचए की सराउंडिंग में, मैं आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, इसमें कमर्शियल को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इतना फ़ायदा हो जाएगा। 1 to 9 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर हम 9 की बात की जाए तो उसका ऑलमोस्ट जो नॉन पोजेशन एरिया वहाँ 340 था, और जो नॉन पोजेशन एरिया में आपका था 280, और जो पोजेशन वाले एरिया में था वो 340 तक था। तो पोजेशन वाले एरिया में 4 ब्लॉक्स थे और बाकी सारा नॉन पोजेशन ही है। तो ऑलमोस्ट जो ट्रांसफ़र के एक्सपेंस से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पिछले दिनों सीवीटी या स्टाम्प ड्यूटी भी 2% से 1% हुई है। इस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में एक पोटेंशियल साइन देखा गया। कुछ मार्केट में चीज़ें काफ़ी अच्छी बिकी, जो कि ट्रेड बहुत कम हो गई थी। हम अगर डीएचए की ट्रांसफ़र्स की बात करें, एडवांस टैक्स और गेन टैक्स 2% करने की वजह से ट्रांसफ़र रेशो डीएचए के अंदर 100 से ऑलमोस्ट 30 to 35 आ गई थी, और पिछले दिनों देखा गया ये ऑलमोस्ट 40 to 45 के करीब गई हैं। तो फ्यूचर में भी हो सकता है एडवांस टैक्स ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए ये फ़ायदा है कि उन्हें इसका फ़ायदा होगा। एडवांस टैक्स की वजह से उनके जो ट्रांसफ़र एक्सपेंस है, जो 8 से 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या 6 लाख रुपए वो देते थे, इसमें 2.5 से 3 लाख रुपए की आराम से बचत होगी। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डॉलर भी नीचे आ रहा है तेज़ी से। तो अब ओवरसीज़ जो कि कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो रही है, वट एवर, डॉलर ऊपर जा रहा है, क्यों पाकिस्तान पैसे भेजेंगे तो हमारे पैसे माइनस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल था कुछ अर्सा पहले तक। अब ये सब चीज़ें देखते हुए इसहाक डार के आने की वजह से मार्केट में कुछ हलचल हुई है। इवन के आल्तो के इसहाक डार जो ये नून लीग वाले हैं, ये इतनी फेवर में नहीं होते प्रॉपर्टी की, ये दूसरे बिजनेस को लेके चलते हैं। लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप लिए थे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। सीवीटी स्टाम्प ड्यूटी 5% थी, 1% हुई, कुछ एग्जेम्पशंस दी टैक्स के रिलेटेड। तो अब ये सब चीज़ें दोबारा एक ना मार्केट को ना गुड साइंस दे रही हैं। किसी भी वक्त मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकती है। जैसे कि अब इस वजह से भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट दोबारा शुरू करेंगे, जो कि टैक्सेस की मद में काफ़ी पैसे देते थे। सीवीटी या स्टाम्प ड्यूटी 1% हो गई है, एडवांस टैक्स बिल्कुल ख़त्म हो गया। उनके तो जो ट्रांसफ़र कास्ट है मेरे ख्याल में 3 से 5 लाख रुपए ही रह गए होंगे, जो 2.5 से 3 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इस वक्त अगर आप यहाँ पे डीएचए के अंदर या कहीं भी ओवरसीज़ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें फ़ायदा होने वाला है। जो डॉलर की अगर हम बात कर लें, डॉलर ने भी डेफिनेटली प्रॉपर्टी में एडजस्ट होना है, जो कि अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया, और ग्रेजुअली डॉलर नीचे ही आ रहा है। इससे बेहतर है कि अपना डॉलर, क्योंकि ओवरसीज़ क्लाइंट तो पैसा डेफिनेटली बाहर से पाकिस्तान ही भेजते हैं, तो कोई प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। जब जंप आएगा तो वो इंशाल्लाह होप्स फ़ायदे में होंगे। तो एडवांस टैक्स, सीवीटी या स्टाम्प ड्यूटी, ये सब साइंस हैं कि मार्केट पॉजिटिव है और पॉजिटिव हो सकती है और इसे जंप आ सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।